मोतिहारी में राहुल गांधी व तेजस्वी यादव की वोट अधिकार रैली को लेकर उनके विपक्षियों में बेचैनी बढ़ गई है और यही कारण है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा के साथ साथ अब जन स्वराज भी इसको लेकर एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में मोतिहारी पहुंचे जन स्वराज नेता मनीष कश्यप ने राहुल की रैली व अन्य कई बिंदुओं पर उन्हें घेरने की कोशिश की है। उन्होंने मोतिहारी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा रोजगार की बात होनी चाहिए, लेकिन ये नेता लोग जनता को मुख्य समस्याओं से भटका रहे हैं और उन्हें दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आज जनसुराज के नेता और यूट्यूब पर अपनी सक्रियता के कारण चर्चित मनीष कश्यप मंगलवार को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान छतौनी चौक स्थित जनसुराज के स्थानीय नेता व भावी प्रत्याशी अंशु जायसवाल के द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में मनीष कश्यप ने बिहार की राजनीति, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर जमकर अपनी बात रखी। उन्होंने राहुल गांधी की चल रही वोटर अधिकार यात्रा और एनडीए की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आज बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा और रोजगार की है। पलायन रोकने की जरूरत है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए के नेता इन असली मुद्दों से भटक रहे हैं। जनता को विकास का भरोसा देने की बजाय केवल राजनीतिक दिखावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार का युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। सरकारी परीक्षाओं में धांधली और विलंब लगातार हो रहे हैं, लेकिन सरकारें इस पर चुप्पी साधे बैठी है। कश्यप ने स्वास्थ्य विभाग की खस्ताहाल व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहरों तक लोग इलाज के अभाव में परेशान हैं। अस्पतालों में दवा नहीं मिलती, डॉक्टरों की कमी है और आम जनता को मजबूती में निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं मनीष कश्यप, जरा सुनिए। वहीं उन्होंने भाजपा नेता व स्वास्थ्य मंत्री सहित श्रवण कुमार पर हुए हमले को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर इन लोगों ने अच्छा काम किया होता तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहीं उन्होंने घोषणा किया कि अगर जनसुराज सत्ता में आती है तो शराबबंदी को या तो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा या फिर पूर्णबंदी कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने घोषणा किया कि अगर जनसुराज की सत्ता आती है तो रिटायर्ड फौजी व सैनिकों को 10% का आरक्षण पुलिस विभाग में दिया जाएगा, ताकि विभाग के पुलिसिया सिस्टम में सुधार हो सके। देखिए, मंत्री जी के साथ वो घटना नहीं घटनी चाहिए, मैं क्लियर कह रहा हूँ। लेकिन मंत्री जी भी तो मंगल पांडे बिहार के अस्पतालों में गरीब लोग मार खाते रहते हैं, वो चुप रहते हैं अपने घर में बैठ के। उनको भी तो इसके लिए आगे आना चाहिए कि अस्पताल में किसी गरीब को जो है नहीं डंटा पड़े। वो अपने लोगों से जो है बिहार के अस्पताल में गरीबों को जो है मार खिलवाते हैं। और उसके बाद से जो है अभी देखिए लोगों का आक्रोश जब सड़कों पे जो है वो निकला तो पुलिस जो है 300 से ज्यादा लोगों को डिटेंड की है। वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। पुलिस का काम है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना। पुलिस जो है नेता को सुरक्षा देना बंद करे। पुलिस नेता के चक्कर में पड़ी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को मारा पीटा गया है और गलत तरीके से मारा पीटा गया है तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मंगल पांडे जी, हम लोग इस प्रकार की घटना का समर्थन नहीं करते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो आपका इंसानियत कहाँ चला गया? पीएमसीएच में क्यों लोग मार खाते हैं? एम्स में लोग क्यों मार खाते हैं? सदर अस्पताल में लोग क्यों मार खाते हैं? और उस पे जो है आप क्या एक्शन लेते हैं, आप बताइए। सुने हैं कि मंगल पांडे के घर पे रात में एक मीटिंग भी हुआ था और उसमें मनीष कश्यप का चर्चा हो रहा था कि कहीं मनीष कश्यप का बद्दुआ तो नहीं लग गया। मीटिंग हुआ है इस बात पे मंगल पांडे जी के घर पे। तो मंगल पांडे जी, मेरा बद्दुआ लगा या नहीं लगा, लेकिन बिहार की लाखों माओं का बद्दुआ आपको लगा है, जिनके बेटे को जो है अस्पताल में पीटा जाता है, जिनके पति का अस्पताल में इलाज नहीं होता है, जिनके बच्चे का अस्पताल में इलाज नहीं होता है। अंतिम सवाल, राहुल यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा क्या बिहार की? नहीं, रेवंत रेड्डी जैसे लोगों को जो बिहार के को गाली देते हैं रेवंत रेड्डी, वैसे लोगों को राहुल गांधी जो है बिहार में लाके घुमा रहे हैं। उनको तो घुमाना नहीं चाहिए था और जहां पे रेवंत रेड्डी आए थे वहां पे लोगों को विरोध करना चाहिए था। राहुल गांधी जैसे लोगों से जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी को ये भी पता नहीं है कि खेत में मोजा पहन के जाया जाता है कि मोजा खोल के जाया जाता है, यहाँ तक नहीं पता है। और उन लोगों के गठबंधन में तो अभी दरार है और मुख्यमंत्री के नाम पे जो है उन लोगों की सहमति नहीं है। एक पार्टी चाहता है कि फलाना आदमी ही मुख्यमंत्री बने, सिंगल आदमी ही मुख्यमंत्री बने। दूसरा चाहता है कि 70 को से ज्यादा सीट मिले।
और ये सब पहले सॉर्ट आउट करें। राहुल गांधी तेजस्वी यादव पे दबाव बनाने आए हैं, बाकी कुछ करने नहीं आए। यहाँ पे तो गांव-गांव सूखा नशा मिलना शुरू हो गया है और शराब तो जो है चारों तरफ चालू है और बिहार का राजस्व जो है वो दूसरे जगह पे जा रहा है और राजस्व वसूली के लिए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा के नीतीश कुमार जी जो है वो जो है बिहार को और बर्बाद कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिए हैं और जितना ट्रक वाले हैं वो यूपी में पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। आपका जो है स्टाम्प ड्यूटी बढ़ गया। आपका जो है यहाँ पे जो मोटरसाइकिल आप हीरो होंडा का, बजाज का, टीवीएस का या कुछ भी या कार खरीद रहे हैं आप किसी भी कंपनी का, तो वो कार पे जो है 3%, 4%, 5% एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रहे हैं आप। तो शराब के आड़ में जो है पूरे बिहार को बर्बाद करने का प्रयास किया गया है। यूनिवर्सिटियों में जो है जो व्यवस्थाएं होना चाहिए, जो पैसा जाना चाहिए, ग्रांट, यूनिवर्सिटी को जितना पैसा ग्रांट होना चाहिए उतना पैसा ग्रांट नहीं हो रहा है। तो ये शराब के आड़ में जो है पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद करने का प्रयास किया गया है और कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। जो मजदूर पलदारी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी उनसे जाके आप लोग सवाल पूछिए कि रात में जो है उनके शरीर में जब दर्द होता है तो उनके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो जो है 50 ml 100 ml शराब पी के सोएंगे और नहीं तो जो है अंग्रेजी दवा खा के सोएंगे। अगर 6 महीना वो मजदूर अंग्रेजी दवा खा के सो जाएगा तो मर जाएगा। जाके पूछिएगा ये बात सही है कि नहीं है। क्या जन सुराज आएगी सरकार तो चालू हो जाएगा शराब की पॉलिसी? मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो बंद होगा तो 100% और नहीं तो चालू होगा तो जिस प्रकार से राम राज वाला यूपी में चालू है ना, योगी जी कहते हैं ना यूपी में राम राज है, कहते हैं ना, और लोगों कहता है कि यूपी में राम राज है, कहता है ना, तो चालू कर दिया जाएगा उसी तर्ज पे। यहाँ पे भी बंगाल में चालू है ना ममता राज में, तो चालू कर दिया जाएगा। झारखंड में चालू है ना सोरेन राज में, तो चालू कर दिया जाएगा। एमपी में चालू है ना और मोहन यादव जी के राज में, तो चालू कर दिया जाएगा। क्या महिला वोट इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या महिला वोट जो है मैं क्या बोल रहा हूं कि बंद होगा तो 100% पूर्ण, एक बूंद भी नहीं मिलेगा, और नहीं तो चालू होगा तो देश के जिस कोने में, जिस राज्य में अलग तरीके से चालू, जिस तरीके से चालू है उसी तरीके से जो है शराब चालू किया जाएगा, उसी तरीके से। दोनों बात मैं बोल रहा हूँ, क्लियर मैं कर रहा हूँ। अटल पथ पर जो घटना घटी